नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइस हम आज आपको बताएंगे, डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे जो जनरल साइंस होती है उसका जो रेलवे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। जो आज हम चैप्टर करा रहे हैं फिजिक्स का। तो गाइस फिजिक्स से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे आपके, तो जी हम आज आपको करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस हम मैथ कल से लेकर आएंगे आपके लिए, और अंग्रेजी भी। तो गाइस हम चलते हैं इसकी ओर। विभवांतर विभवांतर नापने का उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण है, अर्थात विभवांतर मापन को क्या कहते हैं, विभवांतर को मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका एम्पियर, बी ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है आपका वोल्ट बी ऑप्शन है आपका वोल्टामीटर, सी ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। तो गाइस क्या है एम्पियर, एम एम मीटर, ये गलत रॉन्ग आंसर है। एम मीटर में विद्युत के कुछ वो नापा जाता है विद्युत का। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर और वोल्ट मीटर। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वोल्ट मीटर, इसका सही आंसर है। विभवांतर मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत धारा की इकाई है कूलम 35 सेकंड, बी ऑप्शन है आपका न्यूटन 35 सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका फेराडे, डी ऑप्शन है कूलम। तो गाइस आपको बताना है विद्युत धारा की इकाई पूछा है, विद्युत धारा की, ना कि धारा की। तो गाइस क्या है कि कूलम सेकंड। जो भी हमारे दोस्त, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, कूलम 35 सेकंड, बी ऑप्शन आपका न्यूटन सेकंड पावर यानी स्क्वायर, सी ऑप्शन फेराडे और डी ऑप्शन कूलम। तो गाइस क्या है आंसर आपका, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कूलम 35 सेकंड विद्युत धारा की इकाई है। जो भी कूलम लगा रहा है उनका रॉन्ग आंसर है गाइस। कूलम 35 सेकंड इसका सही आंसर है। कोबाल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट घंटा किसकी इकाई है। तो ये ऑप्शन है गाइस आपकी ऊर्जा, बी ऑप्शन शक्ति, सी ऑप्शन विद्युत आवेश, डी ऑप्शन विद्युत धारा। तो गाइस आपको बताना है कि कोबाल्ट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश या विद्युत धारा की। तो गाइस बिल्कुल सही आंसर है कोबाल्ट घंटा जो ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। अगर जूल भी आता है तो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो गाइस इसका आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर एम्पियर घंटा किसकी इकाई है। एम्पियर घंटा अभी पूछा है कि कोबाल्ट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। और पूछा है क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा किसकी इकाई है। तो गाइस आपको बताना है कि आवेश की, घनत्व की, या चुंबकीय फ्लक्स की, या विशिष्ट ऊष्मा की। तो गाइस ये आपको बताना है कि किसकी इकाई है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि साइमन साइमन किसकी एसआई मात्रक है। साइमन किसका एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है आपका चालकता, बी ऑप्शन है आपका पितुरोधकता, सी ऑप्शन है ऊंचाई और डी ऑप्शन है समुद्री दूरी। तो सम साममन यानी साममन किसका ऐसा इकाई होती है। तो जी गाइस आपको बताना है कि साममन बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है चालकता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की हल निर्वात यानी कुछ ना हो, जहाँ पर निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं, क्योंकि अब ये क्यों पहुंचती हैं, ये क्वेश्चन कारण पूछ लिया है। इसमें आपको बताना है कि क्यों पहुंचती हैं। तो नेक्स्ट कुछ आंसर क्या है, ये ऑप्शन आपका उनका वेग भिन्न भिन्न होता है, उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान समान होता है, उन पर कार्यरत त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का मान असमान होता है। तो गाइस क्या होता है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या आंसर है जी, 7 का क्वेश्चन क्या है। तो गाइस चैनल को पूरा कीजिए। आपको बताना है कि हम 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, बिल्कुल करेक्ट है। उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, उनका भी कैसा होता है, समान होता है। जब भी गिरते हैं तो समान होता है। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो बल का मात्रक कौन सा नहीं है, पौंड, डायन, जूल, न्यूटन।
तो निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पौंड, डायन, जूल या न्यूटन। तो गाइस आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो बल का मात्रक गाइस डायन होता है, पौंड होता है, न्यूटन होता है। तो जूल होता है जो कार की इकाई होती है। तो क्या है आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यूटन ने किस फल को पृथ्वी पर न्यूटन ने किस फल को पृथ्वी पर गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया? तो गाइस क्या है कि न्यूटन ने किसने किसको देखकर पता लगाया था? न्यूटन ने बताया था कि सेब को, जो भी हमारे दोस्त भी ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है कि सेब को गिरते हुए, जैसे एक पेड़ लगाया जी, आपका पेड़ है जिसमें शाखाएं, तो इससे एक फल गिर रहा है, तो न्यूटन ने कहा जी नीचे ही पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है जी, आसमान में क्यों नहीं जाता है, इस साइड क्यों नहीं जाता है, इस साइड क्यों नहीं जाता है। तो गाइस इसने इसने सोचा, न्यूटन ने सोचा कि, जो न्यूटन थे वैज्ञानिक थे, इन्हें सोचा कि पृथ्वी में कुछ मैग्नेट टाइप का कुछ है, इसलिए जो नीचे ही गिरता है, इसमें आकर्षण बल है, तो इसको नाम दे दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दे दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है वो आपको बताना है। निम्न में से रबर, क्वार्ट्ज, कांच, स्टील। तो गाइस आपको बताना है कौन सा है। तो गाइस ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर आंसर सही है। उनको केवल रिवीजिंग करने की जरूरत है, उनकी साइंस बिल्कुल बेसिक तरीके से अति महत्वपूर्ण है। तो गाइस जे एनटीपीसी रेलवे में बहुत ज़्यादा, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। जे हमारे मॉडल पेपर हैं, जो मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं जी, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। जीडी का क्वेश्चन भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जे भाई, जो आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उससे तो और अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके तो क्वेश्चन अधिक आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्या है हमारा क्वेश्चन? ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऊष्मा का अर्थात जो ऊर्जा होती है, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जो प्राकृतिक भी होना चाहिए। तो क्या है आंसर? ए ऑप्शन आपका विद्युत, बी ऑप्शन है आपका घर्षण, सी ऑप्शन अग्नि, डी ऑप्शन सूर्य। तो गाइस विद्युत तो कभी भी जा सकती है, घर्षण कभी भी बंद हो सकता है, अग्नि कभी भी बुझ सकती है। तो गाइस जो सूर्य है जी हमारा निरंतर चलता रहता है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? हमारा सूर्य यानी सन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या होगा? सन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है कि वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं। तो गाइस क्या है कि यानी 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री आर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, और आपका डी ऑप्शन है सॉरी गाइस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाइस क्या है इसका आंसर आपको बताना है। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जो भी हमारे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका 100 में 100% गलत है, क्योंकि उनको तैयारी करने की अति आवश्यकता है, उनको यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है? तो प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है। तो जिस प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र क्यों बन जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि ए ऑप्शन है आपका। ए ऑप्शन क्या है कि कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने के कारण पानी के क्वथनांक में वृद्धि होती है। गाइस ये हमको थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? दाब में वृद्धि होने से क्वथनांक कम हो जाता है जी, तो बिल्कुल गलत है। क्वथनांक कम होगा तो हमारा खाना कैसे पकेगा गाइस? पानी का खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर तो अधिक ताप उपलब्ध होती है। ये भी रॉन्ग है आंसर, क्योंकि 100 डिग्री जब हो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, भाप बन के उड़ने लगेगा पानी। खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक दाब उपलब्ध है, तो ये भी गलत आंसर है। तो गाइस हमारा ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो भी दोस्त हमारे ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक होता है? कांच, ए ऑप्शन है आपका कांच, बी ऑप्शन है आपका लकड़ी, सी ऑप्शन चांदी, डी ऑप्शन आपका तांबा जिसे कॉपर कहते हैं। तो गाइस आपको बताना है क्या है इसका। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है? चालक यानी सबसे ज्यादा जो करेंट होता है किस में जाता है? तो गाइस किस में जाता है जी? चांदी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका कौन सा आंसर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चांदी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.4 फ़ारेनहाइट है।
इसका सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तो पैमाने सेल्सियस पैमाने पर अर्थात फ़ारेनहाइट में दिया है, हमको सेल्सियस में बताना है। तो गाइस इसका आंसर क्या है आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताना है। 36.9 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस या आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस या आपका डी ऑप्शन है आपका 34 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, सॉरी गाइस, ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या ऑप्शन में आपका 37 डिग्री सेल्सियस आता तो वो भी आप लगभग में लगा सकते थे, लेकिन क्लियर होता है कि 36.9 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल क्लियर होता है गाइस। किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी तारे के प्राप्त, जो तारा प्रकाश प्राप्त करता है प्रकाश के रंग से आभास होता है, तो किसका आभास होता है? हमारा आकाश का आभास होता है, यानी आकार का आभास होता है कि कितना छोटा बड़ा है, या भार का आभास होता है कि कितना कितना वजनी है, या सी ऑप्शन है आपका दूरी का, डी ऑप्शन है ताप का। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है आपका? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे का ताप क्या होता है? तो बंद कमरे में पंखा अगर चल रहा है तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या गर्मी में घटता है तथा सर्दियों में बढ़ता है? तो गाइस ये आपको बताना है। तो गाइस क्या है आंसर इसका? ए ऑप्शन है आपका बढ़ता है, बी ऑप्शन है आपका घटता है, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है आपका गर्मियों में घटता है तथा सर्दियों में बढ़ता है। तो गाइस बंद कमरे में अगर पंखा चल रहा है और बंद कमरे की गेट लग जाए तो उसका तापमान होता है वो बढ़ जाता है, तो तापमान आपका बढ़ जाता है। तो गाइस जो भी हमारे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, जो आप हमारे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो उनका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप किस पर होता है? जो शून्य ताप होता है वो किस पर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन, या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाइस सामान्य जो मनुष्य परम शून्य ताप होता है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ये सभी चारों सही हैं। ऑप्शन में पूछा जाता है, ये ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। -273 अधिक आता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन का आंसर है इसका। तो 200 -273 आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं देखने के लिए, लेकिन हमने आपको बता दिया कि इन सभी से परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो गाइस ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है ये आपको बताना है। वायु में होता है कि पानी में होता है कि स्टील में होता है कि केरोसिन तेल में होता है, अर्थात मिट्टी के तेल में होता है। तो ध्वनि का वेग होता है जो अधिकतम किस में होता है? वायु में होता है कि पानी में होता है कि स्टील में होता है, केरोसिन में। तो गाइस वायु में तो बहुत कम होता है, पानी में भी बहुत कम होता है। पानी या केरोसिन तेल एक ही बात हो जाती है उसके लिए। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर सही तरीके से सही है। तो गाइस आप बता दीजिए आपके क्वेश्चन कितने हो गए हैं। आप इसमें से स्टील क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दो क्वेश्चन और, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्राप परास है, अर्थात मनुष्य ध्वनि को कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? क्वेश्चन ये पूछा है आपका कि मनुष्य जो ध्वनि होती है वो कितने हर्ट्ज यानी कितनी अधिक आवाज तक सुन सकता है? आपका ये ऑप्शन है आपका 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक, बी ऑप्शन है आपका 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, सी ऑप्शन है आपका 40 से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक, डी ऑप्शन है आपका 20 से लेकर 30,000 हर्ट्ज तक। तो गाइस आपका क्वेश्चन का आंसर जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल 100 में 100% रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य द्वारा ध्वनि कितनी अधिक सुन सकता है, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुन सकता ये आपको बताना है। तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज नहीं सुन सकता। ये ऑप्शन है आपका उत्पन्न आवृत्ति श्राव आवृत्ति से अधिक, या क्वेश्चन है आपका कि बी ऑप्शन है आपका ध्वनि संरचना के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, रात्रि के तापमान अत्यंत कम एवं दिन में अति उच्च होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चंद्रमा की सतह पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी है।
तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, अर्थात ध्वनि संरचना के कारण ध्वनि संरचना संचरण के लिए कोई माध्यम की वहां पर उपलब्ध नहीं है, कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। तो गाइस जिसके 20 में से जिसके जितने हो चुके हैं तो वो गाइस हमको बता दें कि उसके क्वेश्चन इतने हो चुके हैं, तो इतने प्लस। अगर जिसके भी इसमें से 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं तो उसकी तैयारी बेसिक तरीके से अति महत्वपूर्ण है, वो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, उसे रिवीजन करने की जरूरत है। अगर जो हमारे दोस्त क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन जिनके 10 में से कम भी है, 10 से कम है, तो उसको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जो हम आपके क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन है आपके गाइस, आप इनको सुन देख करके जरूर आप याद रख लीजिए। सुपरसोनिक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक की गति ध्वनि से होती है। तो सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से कितने या अधिक होती है या कम होती है या बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो सुपरसोनिक यानों की गति होती है या कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कहीं। जो गाइस कम बता रहे हैं सुपरसोनिक की या गति ध्वनि से क्या कम होती है, उनका 100% रॉन्ग आंसर है। उनका आंसर जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। तो गाइस इसमें ऑप्शन आपका ये तो आपको आता ही होगा, 10 सेकंड लेता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो गाइस 10 सेकंड लेता है, 50 सेकंड लेता है, या 100 सेकंड लेता है, या 500 सेकंड लेता है। तो गाइस आप कह सकते हैं कि 8 मिनट 16 सेकंड ले सकता है, या आप ऑप्शन बी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। इसमें से हम 60 का डिवाइड करेंगे गाइस तो कितना आएगा देखिए गाइस। 60 का बिंदी से बिंदी कट जाएगी इसकी, तो क्या छः छः अट्ठे छः आठ 48 हो जाएगा। आपका कितना बचा? आपका 10 बचा यहाँ पर, और बटी में 6 यहाँ पर 60 कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अर्थात 10.6 आ जाएगा, यानी 8.16 आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट रूप से काटा हुआ हीरा चमकदार चमकदार दिखता है क्यों? तो क्या है कि इसका क्वेश्चन क्या है कि स्पष्ट रूप से काटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्यों? यह क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस। ये ऑप्शन आपका है, ये यदि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। बी ऑप्शन है आपका पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। सी ऑप्शन है रेडियोधर्मी के कारण, या इसका घनत्व अधिक है। तो गाइस इसको आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो गाइस उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो उनकी बेसिक तरीके से तैयारी अच्छी चल रही है गाइस, अच्छी तैयारी करते रहिए गाइस। हम प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं आपके। रेगिस्तान में मेघ तृष्णा या मरीचिका बोलते हैं, जिसे किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है। तो गाइस रेगिस्तान अर्थात राजस्थान जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर लंबे दूर पर जाते हैं तो गाइस जैसे दिखता है जैसे पानी भरा हो। जैसे आपने देखा होगा कहीं यात्रा करते हुए, ट्रेवल्स करते हुए, कि कहीं लंबे दूर पर सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, उसी को हम मरीचिका कहते हैं या मेघतृष्णा कहते हैं। तो ये गाइस रेगिस्तान की मरीचिका किसे कहते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो गाइस इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर बेसिक तरीके से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई दे तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस क्या क्वेश्चन का आंसर है? जी 25वां क्वेश्चन है हमारा। दर्पण यदि चेहरा बड़ा दिखता है और सीधा दिखता है तो हमारा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण होता है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण होता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि दोष दृष्टि दोष व उनके निराकरण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस के बारे में गलत युग्म बताइए। तो गाइस ये क्या है कि जो दोष होते हैं, जो किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, किसी को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो उसे किस चश्मे का उपयोग किया जाता है? गाइस ये ऑप्शन है आपका निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल। इसका आंसर क्या है जी हमने आपको बता दिया था कि यानी दृष्टि दोष व उनके निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस के
बारे में गलत युग्म बताना है। तो गाइस क्या कौन से दोष के लिए कौन सा गलत है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बताना दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस बिल्कुल गलत करेक्ट आंसर है गाइस। अति बिंदुता बेलनाकार, अति बिंदुता जानते हो गाइस क्या है? जिसको रात में क्या है, जिसे कहते हैं कि उसको रतौंधी आती है, तो वो से कहते हैं अति बिंदुकता। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जरा दूरदृष्टि दोष में, जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? द्वि फोकस फॉक्सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी जरा दूरदृष्टि दोष जानते हो गाइस, जिसे माध्यम का ना दिखे उसे जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। वर्णांता कोई नहीं, अर्थात वर्णांता रोग ऐसा है, ब्लाइंडनेस रोग एक ऐसा रोग है जो जन्म से ही होता है, जिसके माता को होगा जो रोग उसको होता है, ये रोग उसी के बच्चे को होता है, या माता से प्रभावित होता है, ये रोग होता है जी। तो इसमें इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो गाइस लाल और हरे में ये कोई प्रदर्शन, हरे और लाल में कोई वो डिफरेंस नहीं बता पाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं, तो गाइस बिल्कुल डी ऑप्शन एफ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें से कोई गलत नहीं है। आपके 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, 5 क्वेश्चन हो गए हैं इससे, 1 से 5 क्वेश्चन। निकट क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष में किस किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस चश्मे यानी किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? अवतल लेंस का। अगर पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में किसका, तो उत्तल लेंस सी ऑप्शन अति बिंदुता बेलनाकार, और जरा दूरदृष्टि तो द्विफॉक्सी। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला हरा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गाइस लाल क्वेश्चन होता है कि लाल पीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला होता है, लाल हरा नीला, इसका प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल हरा और नीला। तो गाइस ये होते हैं, अगर जी आपको मिल जाए लाल हरा नीला, तो लाल, इसमें हरा नहीं मिला, नीला मिल गया, लाल हरा मिल गया, लेकिन इसमें क्या नहीं मिला? लाल नहीं मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्या है ऑप्शन? नेक्स्ट को ऑप्शन है लाल हरा पीला, लाल नीला हरा। तो गाइस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हमने बताया था, तो क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिन के समय अधिक ऊंचाई पर जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष में क्या है? तो उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अंतरिक्ष में क्या है कि प्रकाश का अपवर्तनांक नहीं होता है, प्रकाश का विकिरण संभव नहीं है। सी ऑप्शन प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता है। डी ऑप्शन प्रकाश का व्यतिकरण संभव नहीं है। तो गाइस ये आपको बताना है क्या नहीं है? प्रकाश का विकिरण संभव नहीं है। जो गाइस प्रकाश का विकिरण संभव नहीं है, जो गाइस हमारा बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, प्रकाश का विकिरण संभव नहीं है। विद्युत चुंबक अर्थात अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अर्थात किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी होती है जो विद्युत का चुंबक बनाते हैं? तो गाइस बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। गाइस टाइम ज्यादा हो रहा है। आकाश में बिजली, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करा देते हैं फास्ट। आकाश में बिजली चमकने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन, निर्वात में विद्युत विसर्जन, या बादलों के टकराने से। डी ऑप्शन दिव्य कोप से। तो गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का था जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो, ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड या शुद्ध पानी। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इसका आंसर क्या है? आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यह विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध पानी होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। निम्न में से विद्युत का कुचालक कुचालक क्या है? शुद्ध पानी। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है कि निम्न में विद्युत का सुचालक होता है। अब सुचालक पूछा लिया है, तो गाइस क्या है सुचालक? क्या है? ये ऑप्शन आपका चीनी मिट्टी हो नहीं सकती है, शुष्क वायु हो नहीं सकती है, कांच हो नहीं सकती है। आपका डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसी वस्तु तथा उसमें प्रयुक्त तार के योग में से कौन सा गलत है? बल्ब टंगस्टन जे करेक्ट है, फ्यूज रोज मंटल जे करेक्ट है, हीटर नाइक्रोम जे भी करेक्ट है, विद्युत प्रेस तांबा जे गलत है, मैग्नेट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत होता है? एक फ्यूज की तार, ये गाइस बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ी ज्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर है गाइस आप देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका कौन सा आंसर है? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन जो भी कर रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो गाइस ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि कार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, H2, SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक क्लोराइड अम्ल। यह क्वेश्चन है आपको बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज वोल्टेज के कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका? प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज के कम या अधिक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह क्या कहलाते हैं? शुक्र, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो गाइस एक एक ट्रैक बताते हैं आपको जो क्रमशः लगाते हैं। बुस्पम, बृहस्पम आपके जो होते हैं बुस्पम, बुस्पम। तो गाइस आपको करेक्ट, हम आपकी जो ट्रैक लिख रहे हैं बुस्पम, आपकी होती है बुस्पम, बुस्पम अर्थात। तो गाइस सॉरी गाइस, ये हमारे ट्रैक, इस पे करेक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बुस्पम, 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 बसपम, बसपम। तो गाइस ये होता है, ये पूछ लिया है कि पृथ्वी वाला पूछ लिया है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो गाइस पृथ्वी के नजदीक कौन सा आंसर होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र बिल्कुल सही होगा जी। हमारा जी होता है शुक्र, बुध शुक्र होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है हमारा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है जो सूर्य, अब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है जी? गाइस आपको पता है, या बुधम, तो बुध होता है बिल्कुल। सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है? तो गाइस सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है? बुध, बृहस्पति, बुध या बृहस्पति, या या आपका मंगल या पृथ्वी। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन आपका सही है, सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में उस ग्रह का नाम बताओ जो द्रव्यमान, घनत्व, त्रिज्या में पृथ्वी के समान है। तो अर्थात क्वेश्चन का आंसर बताइए बिल्कुल, मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध। तो गाइस किसको हम पृथ्वी की बहन कहते हैं? आपका डी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? या कब होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब होता है, या चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तब होता है, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है तब होता है? तो गाइस सूर्य ग्रहण अब कब होता है? जब चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में आ जाती है, जी हमारी चंद्रमा है, जी हमारी चंद्रमा, सूर्य इस साइड है और हमारी जो सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में अगर जी चंद्रमा आ जाती है, तो हमारे सूर्य ग्रहण जो इसकी जो फोकस दूरी होती है सूर्य की पूरी किस पे आ जाती है? चंद्रमा पे आ जाती है। इसलिए हमको दिन में भी क्या रात्रि सी दिखाई देती है, अर्थात क्या रात सी दिखाई देती है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, चंद्रमा सूर्य और बीच पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो गाइस पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो गाइस ये तो हमने अभी पढ़ा दिया कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो आपका ये ऑप्शन सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है सूर्य। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस सॉरी गाइस, हमने ये अभी आपको ये बताया, ये नहीं बताया। तो गाइस इसका आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। अभी चंद्रमा बीच में सूर्य ग्रहण में गाइस दो ही ऑप्शन आपको सीखना है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, और जो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है, चंद्र ग्रहण में क्या आ जाता है? पृथ्वी बीच में आ जाती है। सूर्य कभी बीच में नहीं आता है, सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की औसतम तीव्रता स्तर जो कान के पर्दे को खराब कर देती है, तो कितने डेसिमल है जो डेसिबल है तो सूर्य की जो जो कान के पर्दे को खराब कर देती है? तो आपका डी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई होती है वोल्ट, एम्पीयर, वाट, ओम। तो गाइस क्या कौन सा आंसर है? विद्युत शक्ति की इकाई होती है, तो कौन सा आंसर है इसका आपको बताना है। क्या होती है? वाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्युत शक्ति पूछा है, अगर विद्युत पूछता तो गाइस एम्पीयर हो जाता आपका,
लेकिन इसमें विद्युत शक्ति का तो वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, आपका कोई लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि। तो इसमें से कौन सा होता है? तो इसमें से तो बुध हमको दिख रहा है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक होता है, अर्थात शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दो पतले कंबल उतनी ही मोटाई की एक कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। जब हम गाइस दो कंबल ओढ़ लेते हैं तो गाइस हमारा क्या होता है, जब हम दो पतले कंबलों को ओढ़ लेते हैं और एक सिंगल उतनी मोटे का ओढ़ लेते हैं, तो जो हमारे दो होते हैं उसमें ठंड नहीं लगती, और जो पतले दो होते हैं उसमें ठंड नहीं लगती है, और बड़े वाले मोटे वाले एक में ठंड लगती है। तो क्या कारण है? तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है कि इनके बीच में वायु की जो ऊष्मा होती है अवरोधक परत बन जाती है, अर्थात ऊष्मा नहीं निकल पाती है। जो हमारी सांस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो गर्म गैस होती है, तो ये नहीं निकल पाती, इसी से जो गर्म वायु बना देता है। विद्युत लेपन में लेपन की जाने वाली वस्तु को उपयोग करते हैं। तो गाइस क्या है? कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि क्या कहलाती है? तो गाइस आपको बताना है कि जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की इकाई क्या कहलाती है? चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण, या संवहन या चालन। तो गाइस इसमें संवहन और चालन दिया है, इसमें संवहन और विकिरण दिया है। तो गाइस क्या है आंसर इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है इसका, हम बता रहे हैं आपको, इसका केवल विकिरण करेक्ट आंसर। सूर्य का जो पृथ्वी तक संरक्षण होता है तो विकिरण द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या होता है गाइस? सूर्य की ऊष्मा का हल्के नाभिक का संलयन, हल्के नाभिक का संलयन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। जिसने भी हमने आपको 50+ क्वेश्चन कराए हैं, 50+ क्वेश्चन कराए हैं, तो गाइस आपको बताना है आपके 40+, जिसके भी 40% क्वेश्चन आते हैं तो उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से करेक्ट है, उनको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बहुत कम जरूरत है, अर्थात वो पढ़ते तो रहे लेकिन लगातार वो अपनी कंपटीशन की जो तैयारी हमेशा रिवीजन करते रहो। जिसके 40+ कम क्वेश्चन आते हैं उसको तैयारी करना आदि महत्वपूर्ण है। तो गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस जय हिंद दोस्तों, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो लाइक और शेयर आप करते रहिए, हम आपके साथ अच्छे अच्छे बेसिक क्वेश्चन लेकर आए। तो गाइस हम इसी पर मैथ भी पढ़ा रहे हैं, हम मैथ का भी सेशन ले रहे हैं, आपका मैथ का भी सेशन ले रहे हैं, जीके जीएस का तो ले रहे हैं, जीएस और जीके का ले रहे हैं हम आपका। इसके बाद इंग्लिश का भी हम इसी पर ले रहे हैं। तो गाइस किसका? इंग्लिश का भी हम इसी पर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों।